हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, हम लोग पार्ट नंबर सेकंड पे चलेंगे रशियन रेवोल्यूशन के। हमने लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव्स कर लिया था। आप लोगों को आइडियाज़ उनके समझ में आ जाएंगे, रशिया में चल रहे हैं अभी, है ना, इनके आइडियाज़। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे पेज नंबर 26 पे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज कि अब रशिया में इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये चल रही है और सोशली लोग कैसे, क्या उनकी थिंकिंग है, रशिया में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, वो क्या चाहते हैं, क्या रशिया में आगे होना चाहिए। और इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है अभी यूरोप में इस समय पे, अभी मतलब इस समय पे, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब नई नई इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, उनके लिए वर्कर्स चाहिए, तो उनकी हालत कैसी, उनकी कंडीशंस कैसी है, उस पर बात करेंगे। हेडिंग आप लोगों ने डाली होगी इंडस्ट्रियल सोसाइटी, INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। During the industrial revolution, new cities, new industrial regions and new railway lines were developed. New cities, new industrial regions and new railway lines were developed. Revolution, REVOLUTION. New cities, regions, REGIONS, है ना, और रेलवे RAILWAY। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है रशिया में, रशिया के पूरे यूरोप में हो रहा है ना। हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था इस समय पे, नई नई इंडस्ट्रीज खुली थी, नई सिटीज़ बनी थी और रेलवे लाइन बिछी थी यूरोप में। ठीक है, ये समय अभी चल रहा है रशिया के लिए। इट ब्रॉट मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। इट ब्रॉट मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज, BROUGST। इस वजह से क्या हुआ, मैन, वीमेन, चिल्ड्रन सब फैक्ट्रीज की तरफ आए, क्योंकि सबको काम की जरूरत थी और सरकार काम देने को भी तैयार थी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी काम जल्द से जल्द करना था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या होता है, एक क्रांति आना, तो आपको अगर जल्दी काम करना है, अच्छा काम करना है, तो आपको ज़्यादा से वर्कर्स चाहिए उसके लिए, तो मैन, वीमेन, चिल्ड्रन जो मिला उसको काम पे लगा दिया गया। बट स्टिल द प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट तो कॉमन रही, सही, स्पेलिंग इसको देख लीजिए इसमें आप लोग। अनएम्प्लॉयमेंट की UNEMPLOYMENT। अब देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो कॉमन ही थी। आज देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी रोजगार लोगों को बांट दीजिए, हमेशा पॉपुलेशन नौकरियों से ज़्यादा ही होती है ना। ये इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, इंडिया ऐसी कंट्री में तो क्या हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा है, क्योंकि पॉपुलेशन 130 करोड़ तो 2011 के साइंसेस के हिसाब से थी। कितनी नौकरियां सरकार या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बांट देगा, है ना, फैक्ट्रीज भी खुल जाएंगी, सब हो जाएगा, कितनी नौकरियां बढ़ जाएंगी, बेरोजगारी तो रहेगी सही। यही यूरोप में भी हो रहा था कि सबको काम मिलते, हर इंसान काम के पीछे भग रहा था, लेकिन तब भी सबको काम नहीं मिल रहा था, बेरोजगारी थी। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। People were forced to accept long working hours. People were forced to accept long working hours and poor wages. People were forced to accept long working hours and poor wages. ठीक है, तो अब ऐसा था कि लोगों को काम सबको चाहिए था, लॉन्ग वर्किंग आवर 10-10, 12-12, 15-15 घंटे काम कराया जा रहा था। आज एक लिमिट है ना कि आप 8 घंटे काम करा सकते हो, है ना, उससे डबल काम कराया जा रहा था। और वेजेस पुअर थी, वेजेस उस हिसाब से जो तनख्वाह थी रोज की, उस हिसाब से मिल नहीं रही थी। तो मैं आपको जो चैप्टर की शुरुआत में बात बताई थी कि वर्कर्स के अराउंड रशिया का रेवोल्यूशन घूमेगा, वो बात थोड़ी थोड़ी आने लग गई कि रशिया में वर्कर्स की हालत बहुत अच्छी नहीं है ना, उनके ज़्यादा उनसे काम कराया जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है ही सही वो लोग, और जो उनको काम मिल रहा है उनको ज़्यादा काम कराया जा रहा है, तनख्वाह उतनी नहीं दी जा रही है, उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है रशिया में। फिर आप लोग हेडिंग डालेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। अब धीरे धीरे रशिया में सोशलिज्म की, या यूरोप में, हम रशिया रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, बार बार रशिया बोल रहा हूँ, वैसे पूरे यूरोप में ही सोशलिज्म के लिए एक क्रांति चलेगी कि सोशलिज्म लाया जाए। और सोशलिज्म मैंने पहले ही बताया था कि हर चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में दे दी जाए और गवर्नमेंट उसको बराबर सब में बांट दे। ऐसा ना हो कि कोई अमीर या गरीब रह जाए, है ना, रिच और पुअर का डिफरेंस कम करा जाए। ठीक है, तो सोशलिज्म की पहले डेफिनेशन लिखिए आप लोग, ये हेडिंग डाल के, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप के बाद हेडिंग डेफिनेशन लिखिए। सोशलिज्म इज अ आइडिया, सोशलिज्म इज अ आइडिया दैट स्टेट्स दैट, सोशलिज्म इज आइडिया विच स्टेट्स दैट property should be controlled collectively. Socialism and idea which states that, STATES, states that property should be controlled collectively, not individually. Property should be controlled collectively, not individually. Controlled, CONTROLLED, collectively, COLLECTIVELY, इंडिविजुअली, INDIVIDUALLY।
है ना, कि प्रॉपर्टी कैसे कलेक्टिवली हो, कलेक्टिवली सबके पास थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी हो, ऐसा ना हो कि वो कुछ ही लोगों के पास सीमित हो। तो मैंने ये एग्जांपल दिया था कि अगर 100 लोग एक देश में रह रहे हैं तो ऐसा ना हो 10 के पास तो प्रॉपर्टी हो, 10 के पास तो खूब पैसा हो और 90 गरीब हो, ऐसा ना हो। सब में प्रॉपर्टी, भले ही इनके पास थोड़ी सी कम हो जाए लेकिन वो इनमें बढ़ जाए, कलेक्टिव हो जाए, है ना। और ये कब होगा, जब सब गवर्नमेंट के हाथ में होगा, क्योंकि गवर्नमेंट किसी से भेदभाव नहीं करेगी, गवर्नमेंट तो जो अपना डेवलपमेंट हो सब में पहुंचाएगी, है ना। तो ये ही सोशलिज्म है। सोशलिज्म का अपोजिट क्या होता है, कैपिटलिज्म, है ना। कैपिटलिज्म मतलब कि हर चीज प्राइवेट को दे देना। सोशलिज्म हर चीज गवर्नमेंट के हाथ में होना, तो गवर्नमेंट उसको कलेक्टिवली बांट देगी, सब में बराबर बराबर बांट देगी। और कैपिटलिज्म प्राइवेट के ऊपर छोड़ देना, तो प्राइवेट तो क्या करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है ना। तो इस वजह से वो कैपिटलिज्म होता है और ये सोशलिज्म। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया में दोनों चलता है, कुछ सेक्टर प्राइवेट के हाथ में, कुछ सेक्टर सिर्फ पब्लिक के हाथ में, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के हाथ में, है ना। इंडिया में ऐसा, जैसे रेलवे वगैरह है वो गवर्नमेंट की है, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन है, जब मोबाइल से बात कर रहे हैं वो सरकारी कंपनी BSNL भी है, उसमें प्राइवेट कंपनी एयरटेल जियो वगैरह भी है। तो कहीं कहीं दोनों है, मतलब कि ना सरकारी और प्राइवेट का मिक्स है, इसलिए हमको इंडिया को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जल्दी से एक रिकैप देता हूँ, सोशलिस्ट सरकारी, कैपिटलिस्ट प्राइवेट और मिक्स मतलब दोनों, ठीक है। रशिया में सोशलिज्म के लिए मांग उठी है, ठीक है। तो ये आपने सोशलिज्म की डेफिनेशन लिखी, फिर इसमें लिखेंगे, अब दो मैं आपको एग्जांपल दूंगा कैसे इसके आइडियाज, सोशलिज्म के आइडिया यूरोप में फैल रहे हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए, या तो आइडिया ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, आइडिया ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, SOCIALIST सोशलिस्ट सोसाइटी, SOCIETY, सोशलिस्ट सोसाइटी की आइडिया, है ना। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर। ये मैं आप लोगों को पेज अगर बताऊं तो हम लोग पेज नंबर 28 पे हैं अभी, और द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, ये मैंने हेडिंग आपको डलवाई थी। इसके बाद आप लोग इसका जो ये ना सोशलिस्ट डिफरेंट व्यूज ऑफ द फ्यूचर, इसमें आ रहा है ना, ये देखिए इसको आप 1 2 3 4 4 पैराग्राफ, ठीक है। अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर रॉबर्ट ओवन डिमांडेड टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना, कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना। देखिए आप लोगों को ये मिल गया होगा, ठीक है। तो मैं इसकी स्पेलिंग नहीं कर रहा डिक्टेट, इंडियाना फिर ब्रैकेट में USA लिख रहा है ना। तो मैं इसकी स्पेलिंग डिक्टेट नहीं कर रहा, आप इसमें से लिखेंगे, बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना। मतलब कि धीरे धीरे यहाँ से आइडियाज आना चालू हो गए। सबसे पहले किसका नाम आया, रॉबर्ट ओवन का। इन्होंने कहाँ पे, अमेरिका में सोशलिज्म की शुरुआत की कोऑपरेटिव्स के जरिए। कोऑपरेटिव मतलब जो सरकारी हाथ में होती है ना, कहाँ पे, अमेरिका में। किसने, रॉबर्ट ओवन ने। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, फ्रेंच सोशलिस्ट लुइस ब्लैंक, ये भी इसमें मिल जाएगा आप लोगों को। देखिए 2 लाइन छोड़िए फिर आएगा, फ्रेंच सोशलिस्ट लुइस ब्लैंक आर्ग्यूड दैट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट एंड द लुइस ब्लैंक, फ्रेंच सोशलिस्ट लुइस ब्लैंक wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises. wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises. इसमें लिख रही है बात, बिल्कुल लिख रही है, पहले लाइन है ना। फिर इसमें लिखेंगे, बंद तो नहीं हो गया, the cooperatives were to be association of people, the cooperatives were to be associations of people who produced goods together and divided the profits according to the work done by members, and divided the profit according to the work done by members। ये आपको NCERT में मिल जाएगा, पेज नंबर 28 पे जो पैराग्राफ है 4th वाला। दोनों बातें मैंने लिखाई है, 2 एग्जांपल लिखे हम लोगों ने सोशलिज्म के, यूरोप में, रशिया में नहीं, यूरोप में। कहाँ के, US से, चले आप बोलेंगे USA का अलग है, लेकिन ठीक है ना, हम मान सकते हैं वर्ल्ड में। तो एक तो ये कहाँ का है, अमेरिका के। कौन है, रॉबर्ट ओवन, इन्होंने क्या किया, कोऑपरेटिव्स बनाए। और ऐसे ही एक और हैं लुइस ब्लैंक, फ्रांस के, इन्होंने भी गवर्नमेंट से बोला कि आप कोऑपरेटिव को बढ़ावा दीजिए और कैपिटलिस्ट को बंद कीजिए। और मैंने अभी आपको कैपिटलिस्ट बताया, प्राइवेट एंटरप्राइज, उनको बंद करके सरकारी उसको वो दीजिए। फिर कोऑपरेटिव्स की डेफिनेशन भी मैंने लिखाई, एसोसिएशन ऑफ पीपल, वो लोग जो साथ में आते हैं, गुड्स सर्विस बनाते हैं और प्रॉफिट को आपस में बांट लेते हैं, आधा आधा, जिससे आपसे लोगों ने काम किया, किसी ने ज़्यादा काम किया तो उसको ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन कैपिटलिस्ट में क्या होता है, जो मालिक होता है वो वर्कर्स को वेजेस देता है, उसको कोई मतलब नहीं कि मैं कितना कमा रहा हूँ। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक कैपिटलिस्ट है, फैक्ट्री है उसकी, वो 1 करोड़ कमाता है तो वर्कर को 400 रुपये वेजेस देता है। कल से 10 करोड़ कमाने लग जाएगा तो भी 400 दे रहा है। यानी कि कैपिटलिस्ट क्या चाहता है, वो तो खुद का प्रॉफिट देखता है, वो वर्कर्स की नहीं सोचता। लेकिन यही कोऑपरेटिव होता है, तो 1 करोड़ से 10 करोड़ हुई 10 गुना, तो लोगों का प्रॉफिट भी वो 10 गुना कर देते हैं, क्योंकि वो तो सब में बराबर बराबर उसको बांट देते हैं। तो लुइस ब्लैंक
फ्रांस के थे, रॉबर्ट ओवन अमेरिका के थे। इन दोनों ने ये बात बोली कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कोऑपरेटिव लाना चाहिए और कैपिटलिस्ट को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई, इन दोनों जगह की एग्जांपल हो गए। अब जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रशियन रेवोल्यूशन, इसका एग्जांपल कार्ल मार्क्स हैं, जिनको हम लोग पार्ट नंबर 3 में पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स ही रशिया में एक तरह से अलग जगाएंगे कि एक क्रांति होनी चाहिए, रशिया में कोई चेंज आना चाहिए, है ना। और ये तो वहाँ के हैं। रॉबर्ट ओवन तो अमेरिका, यार नहीं आपको कंट्रीज इनके, रॉबर्ट ओवन अमेरिका, लुइस ब्लैंक फ्रांस, है ना। और जो कार्ल मार्क्स है रशिया के, उनको हम पार्ट नंबर 3 में पढ़ते हैं। थैंक यू।